नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 10 हिमालय से कविता जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है उसका अध्ययन कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। इस काव्य की शैली जो है वो गीति काव्य शैली है। इसको हम गा सकते हैं और इसकी पहली और अंतिम जो बंद होता है उसकी पंक्तियाँ मिलती हैं। जैसे आप देखेंगे कि इसकी जो पहली पंक्ति है वह है हे चिर महान। क्या है? हे चिर महान। तो शुरू करते हैं इसको इस तरीके से। हे चिर महान, हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल मल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। यहाँ देखिए हिम निधान शब्द आया है और जो कविता आपकी शुरू हुई थी वो कहाँ से हुई थी? चिर महान। तो यहाँ के जो अंतिम शब्द हैं वह मिलते हैं और यह गीत शैली है। तो अब हम इसके अर्थ को समझेंगे। अगर आपकी इसमें व्याख्या आती है तो व्याख्या से पहले आपको एक संदर्भ लिखना होता है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से ली गई है। कविता का शीर्षक है हिमालय से और इसकी कवयित्री का नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा हिमालय को संबोधित करते हुए कहती हैं, क्योंकि आप इसमें देख रहे होंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ है कि ये संबोधनवाची चिन्ह दिया गया है। आप देख रहे होंगे ना, ये महान के बाद संबोधनवाची चिन्ह। तो हे चिर महान, हे चिर महान का तात्पर्य क्या है? हे हिमालय, तुम दीर्घ काल से महान हो। आज के महान नहीं हो, दीर्घ काल से महान हो। तात्पर्य क्या है कि हिमालय जब से ये दुनिया बनी है तब से हिमालय का अस्तित्व विद्यमान है। और ये क्या करता है? यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। अच्छा, भाल माने होता है मस्तक और श्वेत मतलब सफेद, और स्वर्ण रश्मि का मतलब सुनहरी धूप की किरणें जो होती हैं उसको कहते हैं स्वर्ण रश्मि। अच्छा, आपको पता है बच्चों कि जो हिमालय पर्वत है वह कैसा है? सफ़ेद रंग का है। और उस सफ़ेद रंग के किरण हिमालय पर जब प्रातःकालीन धूप पड़ती है तो क्या होता है कि उसकी स्वर्ण रश्मि, सोने की चमकती हुई सी जो धूप है वह क्या करती है? वह हिमालय के सफ़ेद मस्तक को छू लेती है। तो यहाँ पर बच्चों प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। धूप का हिमालय के मस्तक को छूना, यहाँ मानवीकरण अलंकार है। और क्या करती है? जब कोई भी किसी का माथा चूमता है तो निश्चित ही बात है कि वह व्यक्ति हंसता है। अच्छा, और जो माथा चूमता है वह भी प्रसन्न होता है। तो यहाँ आगे कहा बरसा जाती रंगीन हास। और जब धूप, प्रातःकालीन धूप जब हिमालय के सफ़ेद मस्तक को चूमती है तो वह रंगीन हंसी बिखेर जाती है और शैली बनता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में बच्चों कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और जब सफ़ेद हिमालय पर सुनहरी प्रातःकालीन धूप पड़ती है तो उस धूप की किरणों से आपस में टकरा करके बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो सुबह की जो धूप जब निकलती है तो उस धूप से क्या होता है कि जो उसकी शैली है, किसकी शैली? यानी कि जो हिमालय पर्वत है उसकी पगड़ी बन जाता है। शैली का मतलब क्या है? पगड़ी। तो इंद्रधनुष जब निकलता है तो ऐसा लगता है कि हिमालय पर्वत ने पगड़ी पहन ली हो। और क्या होता है? और बताया परिमल मल मल जाता बतास। परिमल कहते हैं सुगंध को। अच्छा, और बतास माने वायु। जब आपको ये पता है कि हिमालय पर्वत पर अनेक वनस्पतियाँ, औषधियाँ हैं, सुगंधित फूल हैं, और जब वहाँ पर हवा चलती, बतास का मतलब वायु, जब वहाँ वायु चलती है तो निश्चित ही उस वायु के साथ जो फूलों की खुशबू है और वो खुशबू वायु के साथ मिल करके मल मल जाता, यानी कि हिमालय के जो बर्फ़ है उस बर्फ़ के वातावरण को सुगंधित कर जाता है। और क्या होता है? लेकिन जो हिमालय है वो कैसा है? हिमालय है रागहीन।
रागहीन का मतलब यानी कि आसक्ति से रहित। राग माने होता है प्रेम और हीन माने रहित, यानी आसक्ति से रहित है कौन? हिम निधान। हिम निधान का मतलब हिम माने बर्फ और निधान माने भंडार। बर्फ का भंडार कौन? अर्थात हिमालय। हिमालय जो है इतने के बावजूद भी आसक्ति से रहित है, यानी प्रेम से रहित है और सभी का भला करने की कामना करता है। आगे की कविता देखते हैं, आगे की पंक्तियों में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, हमारा परीक्षाओं में बार बार पूछा भी जाता है। आगे लिखा हुआ है, नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए है दीन क्षार। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, हे चिर महान हे चिर महान। इसमें कवित्री आगे कहना चाहती हैं कि नभ में गर्वित झुकता न शीश। जो हिमालय है वह कैसा है? नभ में गर्वित, यानी कि गर्व के साथ में वह खड़ा रहता है ना। गर्व के साथ में वह अडिग अपने स्थान पर खड़ा रहता है। और झुकता न शीश, कभी भी हिमालय ने अपने सिर को झुकने नहीं दिया। पर अंक लिए है दीन छार। अंक लिए है दीन छार का मतलब क्या है कि वह अपनी, अंक माने गोदी में, वह अपनी गोदी में क्या लिए हो? दीन छार। छार का मतलब होता है राख, मिट्टी, यानी ऊपर से तो वो पहाड़ कैसा है? मजबूत है, कठोर है, उसका शीश कभी झुकता नहीं है। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचे पर्वतों में माना जाता है, लेकिन उसकी गोदी में क्या है? दीन छार, यानी कि जो मिट्टी है, जो राख है, वह अपनी गोद में लिए हुए है। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है, इतने गर्वित होते हुए भी हिमालय का जो हृदय है वो काफ़ी सरल है, सौम्य है, उदार है। और क्या है? मन गल जाता नत विश्व देख। और जो हिमालय है उसका मन कैसा हो जाता है? गल जाता। गल जाता का मतलब, गलने का मतलब हिमालय गलता है तो क्या होता है, यानी बर्फ जब गलती है तो पानी बन जाती है। तो जब वो देखता है हिमालय कि मेरे आगे नत विश्व, नत विश्व, नत माने झुका हुआ, विश्व माने संसार, जब सारा संसार उसके आगे झुक जाता है, उसकी महिमा को मानता है, तो ये देख करके हिमालय का जो मन है वो कैसा हो जाता है? द्रवित हो जाता है। ऐसा लगता है कि मानो वो रो देगा। और तन सह लेता है कुलिश भार। और उसका जो शरीर है हिमालय का, वो कुलिश, कुलिश माने वज्र, वज्र का कठोर भार भी वो अपने ऊपर सह लेता है। जो पर्वत हैं कितने ही भारी हैं, और इन सारे भारी पर्वतों को वह अपने ऊपर धारण कर लेता है। और इसके साथ साथ आगे क्या, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। एक तरफ तो हिमालय को बताया गया मृदु, मृदु मतलब कोमल, कोमल स्वभाव वाला है, और कितने कठिन प्राण। और दूसरी तरफ कितने कठिन प्राण है उसके, यानी एक तरफ सख्त है। कठिन प्राण किसका प्रतीक है? सख्त होने का, क्योंकि हिमालय स्ट्रांग है, मजबूत है, कठोर है। और दूसरी तरफ मृदु, मृदु क्यों है? जब वो ये देखता है कि सारा संसार उसके आगे झुका है तो वह द्रवीभूत हो जाता है, यानी उसकी बर्फ पिघलने लगती है। बर्फ का पिघलना, यहाँ पर भी बच्चों प्रकृति का मानवीकरण हुआ। हिमालय का रोना दर्शाया गया है, यानी द्रवित होना मतलब दयालु हृदय वाला होना, और कठिन प्राण यानी कि मजबूत हृदय, सुदृढ़ स्थिति वाला व्यक्ति बनाना। तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और विरोधाभास भी है। विरोधाभास क्यों है? विरोधाभास अलंकार इसलिए है कि एक साथ ही कोई व्यक्ति मृदु और जो है कठिन कैसे हो सकता है, यानी कोमल भी हो और कठोर भी हो। तो दोनों चीज़ें विरोधी तत्व हैं, लेकिन दोनों ही विरोधी तत्व हिमालय के अंदर हैं। आगे की पंक्तियां इस प्रकार है, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शतहार हार। बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। सुख से विरक्त दुख में समान, हे चिर महान हे चिर महान। आगे कहा कि जो हिमालय है वह समाधि लगाए हुए है। क्या लगाए हुए है? समाधि। कहा टूटी है तेरी कब समाधि, तुम्हारी समाधि कब टूटी है, यानी कि हिमालय जब से खड़ा है तब से वो अचल है, अपने स्थान से हिला नहीं है, डिगा नहीं है, एक भी कदम इधर से उधर नहीं किया। पर्वत वैसे भी अचल होते हैं, वो इधर से उधर घूमते नहीं हैं। तो हिमालय पर्वत
के विषय में भी महादेवी जी कह रही हैं कि तुम्हारी समाधि कब टूटी है। ऐसा लगता है कि किसी साधु सन्यासियों की तरह तुमने भी समाधि लगा ली है। और झंझा लौटे शत हार हार, झंझा का मतलब आंधी। कितनी ही आंधियां आईं और तुमसे टकरा के, शत माने सैकड़ों आंधियां, और हार हार तुमसे टकरा कर, हार कर, लौट कर वापस चली गई और तुमसे सैकड़ों बार आके टकराई, लेकिन फिर भी वह तुम्हारी समाधि को डिगा नहीं पाई, तुम्हारी समाधि को हिला नहीं पाई। आगे क्या हुआ? बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। एक तरफ तो तुम बहुत कठोर हृदय थे, यानी कि सैकड़ों झंझावात आए, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन तुम्हें एक कदम भी हिला नहीं सके, तुम्हारी समाधि को भंग नहीं कर सके। वहीं दूसरी तरफ तुम कितने ही संवेदनशील हो, करुणामय हो कि बह चला द्रगों मतलब आंखों से। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम अगर किसी दुखी व्यक्ति को देखते हो तो तुम इतने करुणालु हो कि तुम जब धूप से तपती हुई धूल की पुकार सुनते हो, जब धूप बहुत तेज होती है तो जो धूल होती है, जलते कण, कण माने जो मिट्टी के जो कण हैं, वो उनकी पुकार को सुनकर, उनकी आवाज़ को सुन करके तुम क्या करते हो? उनकी आवाज़ को सुन करके तुम्हारी यानी हिमालय की आंखों में वर्षा के रूप में आंसू बरसने लगते हैं, है ना। बह चला द्रगों से किंतु नीर, नीर माने पानी, जल, और द्रगों माने आंखों से। जब तुम मिट्टी के कणों की पुकार को सुनते हो, मिट्टी के जलते, जलते से मतलब जब बहुत गर्मी होती है तब मिट्टी में भी आपके पैर जलने लगते हैं, और वो मिट्टी तड़प के कहती है कि अब तो बारिश हो जाए, कुछ ठंडापन आ जाए, तो उनकी पुकार को सुन करके तुम क्या करते हो? तुम वर्षा कर देते हो और उनके दुख से दुखी हो जाते हो, यानी तुम करुणालु हृदय वाले हो। और हो कैसे? सुख से विरक्त दुख में समान। जैसे एक योगी होता है, एक सन्यासी होता है, एक समाधिस्थ व्यक्ति होता है, उसी तरीके से तुम भी हो। यानी बाहर से तो तुम सख्त दिखते हो, कठोर दिखते हो, है ना, और अंदर से तुम कैसे हो? अंदर से तुम कोमल हृदय वाले हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बाहर से तो तुम ऐसा लग रहा था कि बहुत कठोर हो, और अंदर से तुमने उस जलते हुए कण की पुकार सुनी तो तुमने वर्षा कर दी, है ना। और सुख, सुख से विरक्त, सुख से कैसे हो? विरक्त, विरक्त का मतलब यानी सुख अगर मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते, वैरागी से हो, ठीक है। और दुख में समान, और जब तुम्हें दुख मिलता है तो भी तुम समान स्थिति में रहते हो। वैसे भी कहा जाता है कि जितने भी योगी पुरुष होते हैं वह सुख और दुख की चिंता नहीं करते, दोनों ही स्थितियों में वह समान अवस्था में रहते हैं। यहाँ पर भी प्रकृति का मानवीकरण है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो लिखा हुआ है शत हार हार, तो हार हार में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। आगे है बच्चों, आगे की कविता है और अंतिम है शायद ये। तेरे मेरे जीवन का आज मूक, क्या लिखा हुआ है? मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छू ले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस दृग में विहान, हे चिर महान, हे चिर महान। महादेवी वर्मा आगे उस हिमालय से कहना चाहती हैं कि मेरे जीवन का आज मूक, मेरे जीवन का आज मूक का मतलब मूक माने होता है मौन रहना, चुप रहना। तो कहती हैं कि हे हिमालय, मेरी इच्छा है कि मैं जीवन की मौन भावना तुम्हारी विस्तृत छाया से मिला लूँ, है ना। मेरे जीवन की जो मौन भावना है वो आज मैं तेरी छाया से हो मिलाप, तेरी छाया से मिला लूँ, तेरे शरीर से मिला लूँ। क्यों मिला लूँ? क्योंकि तन तेरी साधकता छू ले। जो मेरा तन है, जो मेरा शरीर है, वह साधकता मतलब साधना की सीमा। साधक कौन होता है? जो साधना करता है। हिमालय क्या कर रहा है? साधना कर रहा है, लंबे समय से अपने स्थान से हिला नहीं है, और एक सन्यासी की भांति अपने समाधि स्थल से उठा नहीं है। तो कहते हैं कि मेरा भी जो तन है वो तुम्हारी साधकता को छू ले, साधकता को छू ले मतलब साधना को छू ले, जैसे तुम हो उसी तरीके से मेरी भी साधना हो जाए। और मन ले करुणा की थाह नाप, और थाह माने होती गहराई, मेरा मन भी तुम्हारी उस हृदय की गहराई को छू ले। जब कोई दुखी हो तो जैसे तुम दुखी होने पर बारिश कर देते हो, और जब तुम्हारे पास कोई दुश्मन आता है तो टकरा जाता है तुमसे और वो चूर चूर हो जाता है और तुम अपनी कठोरता को व्यक्त करते हो।
तो मेरा भी मन तुम्हारे जैसी उस साधना को प्राप्त करना चाहता है कि मेरे मन में भी उतनी ही करुणा हो जाए जितनी कि तुम्हारे हृदय में भरी हुई है। कवित्री का कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे तुम आंधी में, तूफान में, वर्षा में और तमाम तरह के कष्टों को झेलते रहते हो, मजबूती से खड़े रहते हो, उसी प्रकार से मैं भी, यानी कि जो भी तुम्हारी कविता को सुन रहा हो वह भी अपने लिए इस प्रेरणा को ले सकता है कि वह भी संकटों को झेल कर संपूर्ण बन जाए, अर्थात दुखी ना हो, संकट आते ही रोने ना लगे, तुम्हारी तरह अडिग बना रहे, मजबूती से खड़ा रहे, और जो परेशानियां हैं वो तुमसे टकरा कर जैसे भाग जाती हैं वैसे ही उन मनुष्यों से भी टकरा कर भाग जाएं। और उर में पावस दृग में बिहान, उर मतलब हृदय, पावस माने होती है वर्षा, यानी उर में पावस, मेरे भी हृदय में वर्षा ऋतु रहे, और द्रग में विहान, विहान का मतलब होता है संपूर्ण संसार मेरी आंखों के सामने रहे, और प्रातःकालीन जो सौंदर्य है वो मेरी आंखों के सामने रहे, और मेरे हृदय में करुणा रहे, और नेत्रों से मैं इस सारे संसार को देखूं। ये जो कविता है बच्चों, ये सांध्य गीत से संकलित थी। सांध्य गीत में मैंने आपको बताया था कि 54 गीतों का संकलन है। अब अगर महादेवी जी वर्मा की भाषा की बात की जाती है तो उनकी भाषा साहित्यिक हिंदी है, और कई जगह पर मैंने आपको बताया इसमें शांत रस है। शांत रस कहाँ होता है? शांत रस वहाँ होता है जहाँ व्यक्ति संसार से विराग लेकर के प्रभु में अपना ध्यान लगाना चाहता है, अपनी साधना पूरी करना चाहता है। तो महादेवी वर्मा भी हिमालय से कविता जो है, इससे हिमालय की तरह समाधिस्थ होना चाहती हैं, सुख दुख में समान रहने की भावना अपने अंदर लाना चाहती हैं, और ऐसी ही वो कामना करती हैं कि जितने भी गुण हिमालय में हैं वो सारे गुण उनके अंदर भी आ जाएं। यानी कि जब कठिन परिस्थितियां हों तो वो अपने को मजबूत बनाए रखें, उन परिस्थितियों से, परेशानियों से डरे नहीं, और जब कोई दुखी व्यक्ति आए तो उनके दुख से दुखी हो जाएं, यानी कि उनके नेत्रों में आंसू आ जाए, करुणा उनके हृदय में हो, और वह उसका कुछ परोपकार कर सकें, जैसे हिमालय ने किया। हिमालय ने क्या किया? हिमालय ने पृथ्वी के, यानी कि मिट्टी के जलते हुए कणों को देख करके खुद भी जलना को, खुद उसकी जलन को दूर करने का प्रयास किया। कैसे किया? पानी को बरसाकर। तो बच्चों, ये कविता थी हमारी हिमालय से। यदि आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे अगले वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। तब तक के लिए नमस्कार।